प्रदेश से अथवा मंडी से इस करके केस भी राजा साहब, डॉक्टर कौर सिंह जी, राम जी और आज हमें बड़ी खुशी हुई है। कल हमने राजा साहब को जब अर्ज किया तो उन्होंने प्रवान की और आज उन्होंने यहाँ पर दर्शन किए। हमको बहुत ही खुशी हुई है और हम आज स्वागत करते हैं। चंद मिनटों में के लिए सिर्फ मैं अपनी नामधारी पंथ के बारे में थोड़ा ज़्यादा उनकी सेवा व्यक्त करूँगा। सारी नामधारी संप्रदाय सतगुरु राम सिंह जी ने आए तो 150 साल पहले शुरू हुई। उस वक्त सबसे पहले उन्होंने भक्ति का राह अपनाया और साथ ही भक्ति के साथ शक्ति भी उन्होंने प्रदान की। इसके साथ उन्होंने उस वक्त जो हालात थे उस वक्त अंग्रेज शासन ने अब दूसरे कई तरीकों से जो पंजाब पर कब्जा कर दिया था। सतगुरु राम सिंह जी ये नहीं चाहते थे कि बाहर से आकर हमारे ऊपर विदेशी इस तरह से हमारे मुल्क पर आकर कब्जा करें। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से लोगों को जागृत किया और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो तारीख उन्होंने शुरू की वो महात्मा गांधी जी ने उससे 70 साल पूर्व हुई चलाई। जैसा कि सतगुरु राम सिंह जी ने सबसे पहले विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल, हर विदेशी चीज़ का बाइकाट, उस वक्त की अंग्रेज हुकूमत का बाइकाट, स्कूल का बाइकाट, अदालत का बाइकाट, जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट हुकूमत थी उनका तमाम का उन्होंने बड़े ही आदमी का बाइकाट किया और हर अपनी स्वदेशी जो भी परंपरा थी उसको ग्रहण करके लोगों में उत्साह पैदा किया। उस वक्त सबसे पहले जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने उस वक्त जो सिख पंथ ने खालसा त्याग किया था, उन्होंने सिर्फ राम सिंह जी ने स्त्री को भी दर्जा बराबर दिया और उनको भी उन्होंने अमृतपान कराकर उनके बराबर का हुक्म दिया। उस वक्त
बहुत ही खर्चीली और खासकर पर्दों से दिन कर करने और बहुत ऐसी कठिनाइयाँ थी। सतगुरु रामदेव जी ने सबसे पहले इस ब्याह रीति को ऐसा आसान बनाया जो कि आज तक चलता आ रहा है। जैसा कि हमारे ब्याह में ना कोई बरात होती है, ना बाजा होता है, ना बिजली के खर्च होते हैं, ना दहेज होते हैं, ना हमारे पंथ में आज तक ऐसी परंपरा का है कि दहेज की वजह से किसी स्त्री का बलिदान हो गया हो। मैं समझता हूँ इसके बाद स्कूल का बाइकाट किया क्योंकि हम दूसरे की तारीफ नहीं लेना चाहते थे। अदालत का बाइकाट किया, उस अदालत की आज तक भी हमारे जो भी आपस में किसी किस्म का झगड़ा होता है तो मैं आज की बात में कह सकता हूँ कि हमको 40-50 साल में रहते हुए अभी तक हमें कभी कोर्ट में कुछ झगड़े के नहीं गए। ये हमारा आपस में बैठकर उसको निपटारा करते हैं, बल्कि और भी वो हमारे साथ हुआ दूसरा भी उसको भी निपटारा आप करते हैं, किसी अदालत के झगड़े में या दूसरे खतरे में नहीं पड़ते। ये एक बहुत बड़ा सुधार किया। इसके अलावा हमारी नामदारी पंथ में जो भी सदस्य बनता है सबसे पहले उसको मांस, शराब इत्यादि चीजों का त्याग करना पड़ता है, जिससे कि वो हमारा पति बन सकता है। मैं समझता हूँ अगर इन चीजों का त्याग है तो आदमी की बुद्धि भी अच्छी रहेगी। और मैं समझता हूँ एक आदमी कितना ही कमाई करना करता जाए, जब उसको एक गुण जैसा लग जाएगा पीने का, क्या बचे क्या वो एक तरह से बर्बाद हो जाएगा। हम समझते हैं हमारे सतगुरु जी का ये विश्वास है कि कमाई करो, मेहनत करो और उसे अच्छे कामों में लगाओ। जैसा कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम यहाँ पर थोड़े हैं, सतगुरु जी की कृपा से संगठन है और हमने सरकार के साथ काम देते हुए सबसे पहले मंडी में हमने 1 लाख रुपए खर्च करके वहां पर स्टेडियम बनाया जो कि अभी तक है और लोगों के काम आता है। हम ये समझते हैं हमें ये पैसा जो बचता है इसलिए बचता है हमारी कमाई से कि हमारे नौजवान, हमारी संगत किसी बुरी सोबत में नहीं है जो पैसा बुरे कामों में, ब्याह शादियों में, दूसरे कामों में, शराबों में खर्च होता है, वो अच्छे कामों में खर्च हो, पब्लिक के लिए खर्च हो ताकि सबके लिए काम आए। इसके उपरांत थोड़ा सा समय ये व्यक्त करूं कि उस वक्त जब अंग्रेज ने हुकूमत शुरू की तो उस वक्त अंग्रेज का काम था डिवाइड एंड रूल। उन्होंने अंग्रेजों ने मुसलमानों और हिंदू सिखों को अलग करने की खातिर अमृतसर शहर में एक ऐसी जगह खोल दी स्लॉटर कैंप की जहाँ पर लोगों का बात उठना शुरू हो गया। इस चलते हमारे साधु ख्याल के आदमी जो थे, जो कि हमारी परंपराएं हैं, वो बर्दाश्त न किया, उन्होंने उस स्लॉटर हाउस को खत्म कर दिया। वो तो चले गए, लेकिन उसके बाद उस हुकूमत ने चंद एक सिखों को, चंद एक हिंदुओं को पकड़ लिया और उसको इतना मारा, इतना दुख किया कि उन्होंने स्वीकार कर दिया कि हमने जो कुछ किया हमने किया है। वो जो हमारे 5-4 नौजवान थे जो सतगुरु जी के पास गए, उन्होंने कहा जाओ भाई मेरे पास नहीं बैठो, अगर तुमने कुछ ऐसा काम किया है कि जाकर खुद तस्लीम करो और इसके बदले अगर तुमको फांसी भी लगती है लो। ये नहीं हो सकता कि काम तुम करो और सदा तुमसे पाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुमने काम किया है, अच्छा काम किया है तो उसकी सजा भी तुमको मिलनी चाहिए। तो सब उन्होंने आके अदालत में जब खड़े होकर कहा, अदालत लग रह गई तो ये तो हमने तो कोई और आदमी पकड़े थे, वो मार भी गए थे। उन्होंने अपना पूरा सबूत दे दिया और उनको फांसी की सजा हुई, जो कि उन्होंने आजकल भी हमारे जो उनका समय कोर्ट का दर्ज है जिस पर उन्होंने अपने आप फांसी लगी और उन्होंने वहां पर फांसी ली। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे, जैसा कि गणेश कोटले में हुआ, गवर्नमेंट के साथ बगावत हुई थोड़ी जैसी
भी जब रावण आया उसने शाम को हुक्म दे दिया कि तोपों से उड़ा दिया जाए। तो उन्होंने उस वक्त महाराजा प्यारा, महाराजा जी, महाराज नाभा की उनकी तोपें आई और बगैर कुछ मुकदमा चलाए, बगैर कुछ किए उनको ये सजा दी कि चूंकि ये हमारे खिलाफ होते हैं, हमारे हुक्म नहीं मानते, उनको बगैर कुछ मुकदमा चलाएंगे ठाठ आदमी तोप से उड़ाकर फैसला कर दिए। जिसके बदले में उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने हमारे सतगुरु राम सिंह जी को उस देश से बदले भेज दिया ताकि ये जो नामदारी है, ये नामदारी से कौम है और के खिलाफ कोई कदम ना उठा सके। और उन्होंने हमारे भैणी साहब के इधर पर 50 साल पूरा ऐसा प्रतिनिधि लगा दिया कि हमारे ना आ सके ना जा सके, ना कि हालात इकट्ठी हो सके, ताकि ये जो हमारे वो तो बागी कहते थे, ये बागी हैं, शरण उठा सके, ये खत्म हो जाए। मेरे दादाजी कहा करते थे कि जब हम एक शहर से दूसरी जगह जाना होता था, पहले हम खाने में जाकर चला देते कि हम फला जगह जा रहे हैं, फला काम के लिए जा रहे हैं, दूसरी जगह जाकर बदला देते, इसलिए हम जरा पेशा की शक्ल से हम कर सकते। तो जुल्म किए गए, तो जिससे कि हम ऐसा हमारे पर सुनती आई कि हम समाज से पिछड़ गए। हमें बहुत से, क्योंकि हम देश का पहले ही बाइकार था, ना तालीम लेते थे, ना स्कूलों में जाते थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि हम कुछ अपने इस्लाम से पिछड़ गए, तालीम के लिहाज से और दूसरे कामों के लिहाज से, क्योंकि हमके ऊपर अच्छी पाबंदी आई। उसके बाद सदगुरु सिंह जी उस वक्त थे, वो भी उनके जाने के बाद जब उन्होंने भैणी साहब में रहे कि गवर्नमेंट ने उनको 50 साल वहां नजर रखा, कहीं आने जाने ना दिया। उसके बाद सदगुरु प्रताप सिंह जी आए, उस वक्त पंडित जी थे, पंडित जवाहरलाल जी थे, उनके साथ काफी मीटिंगें और हर काम में हिस्सा लेते रहे। बल्कि सबसे पहले जब पंजाब में कांग्रेस ने अपना चांस किया, उस वक्त के जो पंजाब में बड़ा भारी शिकारा था, तो जो उसका प्रबंध था, इस सदगुरु प्रताप सिंह जी ने नामदारी संघ ने उसका अगुवाई की। और उस वक्त गवर्नमेंट हैरान हो गई कि 200-250 उन्होंने घोड़सवार अपनी बत्ती पे आकर उसकी अगुवाई की और गवर्नमेंट तंग रह गई। और हमेशा ही हमारा नामदारी पंथ इस कांग्रेस साहब के साथ स्वागत देता रहा है। और आज भी हमारे श्री सतगुरु जी देश की उन्नति के साथ साथ गवर्नमेंट साथ भी देते हैं और साथ साथ अपने बच्चों को भले ही वो चाहे नौजवान है, पढ़ लिख गए हैं, अभी हम समझते हैं, अभी हम वैसे काफी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे ऊपर उस वक्त के 50 साल हमारे पर पाबंदियां रही, स्कूलों में हम नहीं जा सके, पूरी तालीम नहीं दे सके। लेकिन आज हम अपनी भूख के होते हुए फायदे उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं अभी हम काफी कुछ मिनार्टी में होते हुए भी मैं सीएम साहब से विनती करूंगा कि जब हम मार्टी होते हैं हमारा पूरा ध्यान रखा जाए, हम पूरा ही अपनी भूख का साथ भी देते हैं और शराब से रहते हैं। किसी किस्म की कोई भी क्लियर से में कोई अप्रिय घटना हमारी तरफ से नहीं हुई। हर वक्त हमने पब्लिक के साथ, गवर्नमेंट के साथ पूरा काम दिया है और देते रहते हैं और देते रहेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा पद नहीं ले सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये भी सम्मान दिया है। मैं बहुत दिनों का भाई हूँ, तो उनके पास समा नहीं था, लेकिन मेरे कहने के अर्ज करने के बाद उन्होंने मेरी बहन को स्वीकार किया कि मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। खासकर उनका भी और डॉक्टर गौर जी का भी, जिन्होंने उनको यहाँ पर लाने के लिए साथ कार्य किया। मैं और भी जो साहिबान आए हैं, वीरू राम जी, सब का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर आकर आए हैं और आकर फिट किया है। मैं सबका आभार करता हूँ। तो साथ ही तेरी साथ से याद करूँगा, क्योंकि हम कुछ शराबत में रहते हैं और कुछ बनावटी में है, हमको कई दफा मुश्किल भी आता है कि कई दफा हमारा सीनियर आदमी होती है, लेकिन उसका ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन मैं भी याद कराऊंगा कि कुछ न कुछ इस बारे में जो बुजुर्ग हमारे साथ समझेंगे और हमारे पास लोग अपना मेरे बारे हाथ रखेंगे, इतना कहता हूँ उनके माँ बाप का। और मैं सेवा से कहा गया कोई सेवा शुरू
उनके दर्शन करने का सौभाग्य हुआ। श्री जयवंत सिंह जी ने नामधारी संप्रदाय के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में, गौरवपूर्ण अतीत के बारे में यहाँ पर हमको जानकारी दी। नामधारी संप्रदाय हमारे देश का एक प्रमुख समुदाय है और सारे देश को आप लोगों को गौरव है। त्याग, तपस्या, बलिदान, शूरवीरता, देश प्रेम का इतिहास रहा है और हिंदुस्तान की जंगी आजादी के साथ हिंदुस्तान ने लड़ाई लड़ी अपने खोए हुए गौरव को वापस लेने की, उसके साथ इस संप्रदाय का बहुत ही गहरा संबंध रहा है। उनका जो क्रांति हुई कदर हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, जब भाव उसको कोई भूल नहीं सकता। किस प्रकार अपने विचारों के लिए, अपनी नाम के लिए, अपने धर्म के लिए और अपनी स्वतंत्रता के लिए नामधारी लोगों ने देशी सत्ता के सामने सिर्फ झुकाना उन्होंने नहीं किया, बल्कि वो के मुंह में अपनी ऊपर अपनी मौत को अपनी बजान को ये बड़ा गौरव की है। और मैं जानता हूँ कि जब भी हिंदुस्तान को आज़ाद करने की मुहिम हुई, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को एक करने की मुहिम हुई, भाईचारे के आधार के ऊपर सारे देश को ले जाने की मुहिम थी, उस सब में नामधारियों का एक प्रमुख रोल है। और ये नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी आप आगे रहे, बल्कि सामाजिक परिवर्तन में, समाज के अंदर जो नीतियाँ हैं उनको दूर करने में और समाज को एक उच्च विचार और एक सीधा साधा जीवन देने की जो एक भावना रहती है, उसको आगे लाने में आपकी संप्रदाय ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका की है। आज के समय में भी आप जो आपका संप्रदाय है वो हिंदुस्तान को एक करने में और हिंदुस्तान भाईचारा पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। आज़ादी के बाद एक नया हिंदुस्तान का जन्म हुआ और हम सब हम चाहे किसी भी मजहब के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, देश के अंदर हम नए हिंदुस्तान के हम सब साझेदार हैं। हिंदुस्तान हम सब हिंदुस्तान एक सब मिलकर हिंदुस्तान को बनाते हैं। चाहे इसका कोई भी मतलब हो, चाहे कोई किसी भी सूबे के अंदर रहता हो, हम सब मिलकर हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं और हम सब मिलकर इस देश को सुंदर, समृद्ध और इसको शक्तिशाली बनाते हैं। आज हमें एक किस्म आवाजें हमारे कान में आती हैं के भावों से, जो कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को चिन्हित करता है। मैं तो बजट 2011 के शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था रूल दिस इंडिया कौन जीता है ये एक भावना आज हमारे देश में। जब हम जंग आज़ादी में भाग ले रहे थे हमारे देश के लोग, उस वक्त लोगों के सामने एक ही मकसद था और वो मकसद था हिंदुस्तान को आज़ाद। और उसमें लाखों करोड़ लोगों ने भाग लिया, हर मजहब के लोगों ने भाग लिया।
हर धर्म के लोगों ने साथ, हर सूबे के लोगों ने साथ किया और बड़ी बड़ी कुर्बानी की। अगर आप देखेंगे कि जंगी आजादी के लिए कितने लोग फांसी के रस्ते पर थे, उनमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सिखों का ऐसे लोग हैं जिनका नाम याद नहीं जाए, सैकड़ों की तादाद में लोग फांसी के रस्ते हो गए। मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी दी, सिखों ने दी, हिंदुओं ने दी, ईसाइयों ने दी, हर मजहब के लोगों ने। और सब लोगों की कुर्बानियों की वजह से हिंदुस्तान आजाद हुआ। और जो नया हिंदुस्तान बना वो ऐसा हिंदुस्तान बना जो सफल है। आज हम मजहब के लिहाज से हम चाहे अपने हमारे यहाँ हों, माइनॉरिटीज हों, मगर राजनीतिक दृष्टिकोण से, समाजिक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान में कोई भी माइनॉरिटीज नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को, हर एक भारत के नागरिक को, चाहे वो कोई भी हो, उसको समान आज हिंदुस्तान का हर जो है उससे ये होता है। आज किसी को ये बात नहीं है कि वो उस बात पर आसीन नहीं करता है कि उसका मदद हो रही है, जो कि हम कई बड़े विरोधी देश में बात होती है। इन सब चीजें हमें मिली। हमारा राज्य जो है धर्म निरपेक्ष राज्य। धर्म निरपेक्ष राज्य का मतलब ये नहीं है कि हम धर्महीन राज्य। धर्म निरपेक्ष का राज्य का मतलब यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म, सब धर्मों को मिला के राज्य बनाए, मगर जहाँ तक देता है वो उनको अपने अपने धर्म को मानने की, अपने धर्म को प्रचार करने की और अपने धर्म के मुताबिक अपने जीवन को बताने का पूरा। तो धर्म निरपेक्ष राज्य का मतलब ये नहीं होता कि धर्महीन राज्य, धर्म से बिना राज्य। सिर्फ ये है कि राज्य में और राज्य जो है सभी धर्मों को मान्य करेगा, ये इसका मतलब है। और आज हिंदुस्तान के अंदर हर एक को अधिकार है कि अपने धर्म के मुताबिक वाले। अभी पंजाब में कुछ घटनाएं हुई हैं, उससे सारे देश को, जहाँ तक धार्मिक मामलों का प्रश्न है, सरकार का फर्ज हो जाता है किसी भी कौम, किसी भी जाति की जो धार्मिक मामले हैं, अगर कोई कौम ये महसूस करे कि हमारे धार्मिक काम में इस बात की कमी है, तो जो एक बड़े परिवार के सदस्य समझते हैं हमें दूर करने मगर अगर हम धार्मिक बातों में हम राजनीतिक स्वतंत्रता को दें तो वो उसे देश के लिए अभी जो पंजाब में हत्या हुई उससे किसी को खुशी नहीं हुई है, उससे कोई हिंदुस्तान की एकता नहीं हुई, उससे उन तत्वों को ताकत मिली है जो कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के 37 वर्षों के बाद भी आज भी हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम के ऊपर, जाति के नाम के ऊपर, समुदाय के नाम के ऊपर वो देश को भूल गए। और आज देश के बाहर भी कई ऐसे रास्ते हैं जो कि हिंदुस्तान को एक मजबूत और उभरता हुआ देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। आज दुनिया जो है दो बड़े बड़े और हर एक बड़ा जो बड़ी ताकतें हैं वो ये चाहते हैं कि जो बीच के मुल्क हैं वो हमारी खुदी जाए। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में हमने कुछ प्रचेष्टा का आह्वान किया और ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम किसी भी गुट के अंदर शामिल होने को तैयार नहीं। हम हर एक के साथ दोस्ती और बराबरी के आधार के ऊपर उसका कार्य करना चाहते हैं, स्वाभिमान से कारोबार करना चाहते हैं। और आज वो मुहिम जो कभी 3 मुल्कों में जिसमें और शिवकानों थे, इंडोनेशिया थे, सिर्फ 3-4 नेताओं ने जो मुहिम शुरू की, आज दुनिया के अंदर वो एक बहुत बड़ी ताकत और आज देश जो है उनकी ताकत
कोई 103 से ज़्यादा उनकी तादाद हुई है और हमारे देश की नेता प्रधानमंत्री ने दावी की आज कुछ विशेष राज्य जो है उनकी वो दिशा है। तो संसार के कई लोग हैं वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान मजबूत बने, क्योंकि वो जानते हैं कि 70 करोड़ लोगों का जो देश है कि किसी की झोली में पड़ने वाला देश है। हम चाहे गरीब भी हों, पिछड़े भी हों, तो 70 करोड़ लोग जो है दुनिया की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसलिए चाहते हैं कि ये कमजोर है, हम पर आश्रित रहे, अगर हो सके तो उसके टुकड़े टुकड़े हों, ताकि जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उनको काबू करना और उनको प्रभाव डालना हमारे लिए आसान है। इस दृष्टि से आज कई चाहते हैं जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहिए, पर इसमें तो इस बात का होता है कि कई लोग आपस के अंदरूनी झगड़ों को लेकर उन विदेशी ताकतों के साथ मिलकर ऐसा काम करते हैं जिससे मुल्क को अंदरूनी झगड़े हमेशा रहेंगे, हमारी मांगे भी हमेशा रहेगी। अगर आज मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है, मुझे बिजली पैदा करने के लिए पैसा चाहिए, मुझे सड़कें बनाने के लिए पैसा चाहिए, मुझे और रुपया चाहिए अपने गरीब रोजी पति के लिए, ये मैं मांग कर सकता हूँ। इसके लिए मैं भारत सरकार से लड़ नहीं सकता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह दूँ कि मुझे मध्य प्रदेश का अलग राज्य से हिंदुस्तान से अलग करना है। एक परिवार के अंदर जब बैठे हैं, उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो अपने बाप से डर सकता है कि मुझे मेरी ये मदद करो, मैंने यहाँ पर दुकान खोलनी है, मैंने यहाँ पर जमीन देनी है, अपने पारिवारिक झगड़े हो सकते हैं। इसका मतलब नहीं है वो ये कहते हैं कि नहीं मैं अपने बाप को मानता लगा दो। इस किस्म की भावना हमारी, इतना बड़ा देश हमारा है जिसमें 70 करोड़ लोग रहते हैं, कई भाषा के लोग रहते हैं और कई हमने सीखते हैं, एलिमेंट का प्रॉब्लम है, प्रति का प्रॉब्लम है, कई किस्म हमारे सामने हैं और होती रहेंगी। रोज ऐसे मौके आएंगे जबकि हमको हमारे प्रदेश के अंदर तनाव है, प्रदेश और केंद्र के बीच में तनाव रहेगा, मगर इसका मतलब नहीं है कि हम एकता की जो हमारी कड़ियाँ हैं हमको ये बातें हुई। और आज जो वहाँ पर जो घटनाएं हैं आज आतंकवादियों ने उजागर किया, पवित्र किया और ऐसे लोगों को कुछ स्थानों में आश्रय दिया जिसका सही स्थान जो है वो जेल खाने की चारदीवारी पर होना चाहिए। तो उससे सारे पंजाब को हिंदुस्तान भारत सरकार ने पहले पूरे बातचीत के जरिए, शांति के जरिए इस समस्या को हल करने की कोशिश की, मगर जब ये संभव नहीं हो पाया तो फौजी कार्रवाई वहाँ पर हुई और मैं समझता हूँ उस कार्रवाई करने से सिर्फ पंजाब की रक्षा नहीं हुई है बल्कि सारे एक बात हमें समझनी चाहिए कि वो अगर कार्रवाई कोई वहाँ हुई तो किसी कौम के खिलाफ नहीं थी, किसी मजहब के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन लोगों के खिलाफ थी जिन्होंने की कानून को अपने हाथ में लेकर आतंक फैलाकर और कई प्रकार के हत्याओं को करके उन्होंने, मैं समझता हूँ, अपने जो मजहब है उसकी जो सीख है उसके विरुद्ध और कई लोग ये कहते हैं कि साहब फौज गई है और वहाँ पर आतंकवादियों को वहाँ निकाला उसकी वजह से गुरुद्वारों की पवित्रता भंग, बिल्कुल गलत बात है। मैं ये कहता हूँ पवित्रता भंग किसने की? पवित्रता भंग होने की जिन्हों की पवित्र स्थानों में जाए, तो पूजा का स्थान है, आस्था का स्थान है, श्रद्धा का स्थान है, जहाँ लोगों ने सदियों से और पुष्पों से अपनी आस्था और श्रद्धा से वहाँ पर उन स्थानों को बनाया, उनकी मान्यता की, वहाँ पर जाकर उन्होंने दूसरे काम आतंकवादियों को वहाँ पर उसके वहाँ से एक किस्म का वो एक केंद्र बन गया सारे पंजाब में हथियार करने का। क्या पवित्रता उन्होंने भूमि उन्होंने ये काम किया और जब फौजी कार्रवाई हुई और उनको वहाँ से बाहर निकाला गया तो मैं समझता हूँ उससे पवित्रता भंग नहीं हुई, बल्कि उससे जो भंग हुई पवित्रता थी वो फिर से कायम हुई। तो हमको एक सही दृष्टिकोण से देखना है। जो लोग नुक्ताचीनी करते हैं किताब वहाँ पर जो आतंकवादी कहते थे और इसलिए वो बाहर निकालने में काम हो उसे पवित्रता उनको ये समझना चाहिए पवित्रता उन्होंने भंग की इन्होंने भी आतंकवादियों को जो आतंकवादी वहाँ पर रहे, उग्रवादी वहाँ पर रहे,
जब उनको बाहर निकाला गया उससे स्वच्छता भंग हुई है और फिर वो पुनर्स्थापित हुई है। बल्कि जो वहाँ पर दोबारा प्रोजेक्ट कमेटी है उससे जो काम करना है उनका कि हाँ हमने जातीय लड़ाई लड़ने के साथ मगर गुरुद्वारे से नहीं लड़े। हम वो अमृतसर में या किसी जगह पर हमको हिंदी मीटिंग देखिए हम वहाँ को लड़ाई करें, वहाँ तक के मीटिंग को चलाएंगे। मगर अगर आप पुलिस स्थानों को राजनीति का षड्यंत्र का अड्डा बनाए चाहे किसी भी मजहब का हो तो उससे उस मजहब को भी चोट पहुंचती है और उससे राष्ट्र की आज जो बात हो गई वो हमारे खुशी की बात नहीं है। एक बुनियाद की जरूरत थी जिसको सरकार ने अपना फर्ज समझते हुए उसको पूरा किया। आज इस बात की है कि हम फिर से इन भावों को पूरा करें। किसी को गलतफहमियां हुई है, जिनसे चोट लगी है, भावनाओं को चोट लगी है, उसको सही दृष्टिकोण अपनाते हुए सही बात ध्यान में रखते हुए उसको हम आज उस भाव को पूरा करने की कोशिश करें जो बात की गई होती थी वो। और आज एक नया अध्याय हम चालू करें और जिसमें इस किस्म की बातें से ना बुलाई जाए, इसके लिए तस्वीरों से अब आज आप देखते हैं मुझे तो बड़ी शर्म महसूस होती है। कोई भी आदमी जो प्रयास को नुकसान किया जाता है, कोई भी आदमी जो कि अपने गुरुओं का जो मानने वाला है वो अगर लंदन में बैठकर या अमेरिका में बैठकर कई बैठकर वहाँ की शक्तियों के हाथ में बने और हिंदुस्तान की एकता को दर्शाए तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा देश जो बड़ा तो कोई भी तो स्वाभिमानी आदमी बात को नहीं करेगा चाहे वो किसी हो। तो मुझे मालूम है कि आज जो आपका समुदाय है वो बिल्कुल राष्ट्र के लिए है, एकता के लिए है, अखंडता के लिए है। आपने पहले भी हिंदुस्तान की देखभाल की है। मुझे यकीन है अब भी आने वाले समय में सभी होगी हिंदुस्तान को लेकर के लिए उसमें आपका संप्रदाय कभी पीछे नहीं रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और आपने हमेशा राष्ट्रवादी शासन का कांग्रेस पार्टी जो है ये कोई एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। शादी से पहले कांग्रेस पार्टी एक मुहिम आंदोलन था हिंदुस्तान पर रहा है और आज आजादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन है काहे के लिए हिंदुस्तान को जा सकता है। हिंदुस्तान के अंदर आर्थिक और सामाजिक न्याय लाने के लिए, हिंदुस्तान के अंदर समता लाने के लिए और आजादी के सही मकसद को पूरा करने के लिए इस मकसद के लिए स्वतंत्रता हासिल की। तो आज जब हम कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रवादी कांग्रेस कई थाने में किसी परंपरा में जिस परंपरा में आपने राष्ट्र के आजादी के आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि वो आंदोलन खत्म नहीं हुआ, उसका रूप बदल गया। जो हमने लड़ाई लड़ी थी, आंदोलन हमने शुरू किया था, उसका रूप बदल गया। एक उसका जो मुकाम है उसका हिंदुस्तान को आजादी मिली, मगर उसके बाद एक उसका हो गया। ये आंदोलन कभी पूरा होगा जबकि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम और देश तब जाके आंदोलन पूरा होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जब यह राष्ट्रीय होने गई थी वो खत्म नहीं हुई है। 15 अगस्त 1947 सिर्फ उसका एक मुकाम हम एक मुकाम पर पहुंचे, मगर अभी हमारी मंजिल मौजूद है। मंजिल वो है हमारा होते हुए हम सब लोग एक परिवार होते हम लोग एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएं जहाँ हर एक आदमी सुख शांति सबको आर्थिक और सामाजिक न्याय मिले। वो मंजिल हमने अभी तक पहुंचनी है और उस मंजिल को पहुंचने के लिए आजादी की 35 साल के अंदर हमने बढ़े। बहुत हमारी सफलताएं हैं, बहुत हमारी कामयाबियां हैं और हमारी नाकामयाबियां भी हैं, हमारे फेलियर भी हैं, हमारी कामयाबियां भी हैं, दोनों बातें। हमने अपनी कामयाबियों को हमने सबक सीखकर हमें और आगे बढ़ना है और जो हमारी नाकामयाबियां रही है उनसे भी सबक सीखकर हमने उन नाकामयाबियों को दोबारा बनाने से हमने बचना है, तब जाके हमारा रास्ता। आज यहाँ पर मैं जानता हूँ के बाद
बनाकर भाजपा और आप लोग इस चीज को महसूस करते हैं कि जब अपने घरों से गुजर कर आते हैं जगह पर आते नई जिंदगी शुरू करनी होती है, वो आपसे ज्यादा कोई बातों को नहीं करते हैं, जिन्होंने कि अपने घर बार छोड़कर दूर दूर से आकर अपना सब कुछ वहां पर समाज था पुष्पों का वो छोड़कर नई जगह पर आकर नई जिंदगी की शुरुआत की। तो आज हमें देखना है कि इस मिशन की बातें कभी कभी विभाजन का प्रश्न पैदा ना हो, कभी देश के अखंड को खत्म करने का प्रश्न पैदा ना हो, और हम सब लोग इकट्ठे मिलकर जो है एकता के आधार पर एकता के सूत्र के ऊपर हम आगे बढ़े। आप लोग यहाँ पर बताने की बात आए और तो जैसे कहते कि रिफ्यूजीज के लोग यहाँ पर आए, नाती में आए, और मैं आपको मोबाइल पर देता हूँ कि कितने वर्षों में आजादी के बाद उसको आप यहाँ पर बचे, आपने अपनी नीति शुरू की, आपने न केवल अपने जीवन को सुधारा बल्कि मंडी शहर और हिमाचल प्रदेश की समृद्धि में, यहाँ की तरक्की में अपना बहुत बड़ा योगदान है। और मैं उसके लिए आपकी सराहना करता हूँ कि आपने यहाँ की वजारत के अंदर यहाँ की अर्थव्यवस्था के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करके आपने इस शहर को समृद्ध बनाने में, इस प्रदेश को समृद्ध बनाने में, इस प्रदेश को मेहनत के द्वारा आगे ले जाने में आपने एक नुमाया काम किया। और मैं उसके लिए आपको और मैं आपको एक बात की यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे लिए हम आपको लोग हैं या सरकार है आपको एक माइनॉरिटी के रूप में नहीं देखते। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का स्वाद तो वहाँ है जहाँ भेदभाव की दिखाओ। हम तो मैं तो समझता हूँ आप माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि आप हिमाचल प्रदेश के लोगों का जितनी भी लोग हैं उसका एक मजबूत अंग है। इसमें कोई माइनॉरिटी का प्रश्न नहीं, सब एक अंग है। हम आपकी कदर करते हैं और यूँ ही हमें आपकी चिंता करते मध्य प्रदेश के साथ बोलते कि यहाँ पर पूर्ण रूप से शांति है। पंजाब के अंदर बहुत गड़बड़ी, हम पड़ोसी राज्य हैं, यहाँ पर भी उसकी प्रतिक्रिया हो सकती थी, मगर मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ की जनता को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने अपनी परंपरा के अनुसार यहाँ पर सभ्यता के अनुसार यहाँ पर ये घटना नहीं हुई जो जिससे कि हमारे प्रदेश के लोगों की भाषा के ऊपर दमन करने का ये बाहर की परंपरा है। अब आपकी भी वही परंपरा है, जो बाहर की परंपरा है, जो भी आप इसी राज्य के बाशिंदा हैं और आप भी इतने अच्छे और हिमाचल की कितना उसका व्यक्ति है। तो मैं तो आपको ये आश्वासन में करता हूँ कि आपकी पूर्ण सहायता ही नहीं होगी, पूर्ण रक्षा ही नहीं होगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए अपने आपकी कसरत के मुताबिक और अपनी सामर्थ्य के मुताबिक आप राज्य का पूरा सहयोग और संरक्षण शब्दों के साथ और आपने जो सहयोग मिला किया अभी जो सर्व भाषा हुआ
ज्यादा तगड़े थी। ऐसे इस आयोजन का उद्घाटन करने का आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और करते हैं हाँ, वह तो वही, वो प्रोग्राम तो वही ही हमारे, उसके अलावा भी अपना सा काल बुरी क्यों काली है मंदा मुंह न खिंचाई ते लम्मी नजर ते हाली है गुरमुख नाम दुनिया से आए अक्सर मर जाए कितना चर छाला मार दिया गुरु गोबिंद साहब अपनी करना लिखे है फिर जे किसी हक पानी का आखना भी सच्चे पातशाह से याद दे जाना मैं सिख हो जा शहीदा का पुत्र है तो फिर उन्होंने आख्या ये नहीं आख्या तो अमर छक लै पहुंच प्रोफेसर गंगा सिंह भाई साहब गया संधू प्रधान सिंह हाई थी संधू आखेंगे प्रोफेसर जी टाइम साढ़े को जिला लैना लो कि अज गुरु गोबिंद सिंह की अर्थी च फारसी सुनानी प्रोफेसर जी बख्शिया लोग सन गंगा सिंह बख्शिया बंदा सी
अगला दिन मैं करांगे मुखारिया मदार पूरा बोलियां पर कोई विचार शील संयम सुच पनी खाना खाय आहार शर्म नहीं कर अपने पात्र चली नाम सच्चाई है और न सच्चा सर्व बात जगदीश नगर समाज में प्रेरणा है यार पंजम की प्रोटली ही संजय और जिन्ना से केसरा से करे न करता ही विद्वान पढ़ा लिखा लतीफ आदमी परिजाना के तो होता लतीफ है काले लिखना ले अपने गिरवान में देखना लतीफ आदमी से पढ़ा गया देखा मेरे प्रधान सांझे घरे ना उड़ाओ दौरा मेरा सरगोधे के इलाके 45 तक दौरा चला गया 47 तक साढ़े सूबे का पिंड सी भगत सिंह सगलू जाके बुढ़ा सिंह घर आते ने मैं बाबे मिर सिंह को जाना असी सुनते थे हाँ क्यों लिया बाबा मिर सिंह असा आख्या छुट्टी मिलनी चाहिए असी दर्शन करके करें बार बार मरते गई ने सन बाबे मिसोरी गल चलती पाई गोलियां तोड़ी इशारा हाथ च मारा पैरी पवे मिल गए सदगुरु प्रताप सिंह जरा सी भार जवानी सी शाह मार मार के तुरदा रही तो सूरमा आदमी मगरों मिले असी भी शाह मार मार मगर सदगुरां ने तुरे गए उत्थे बाबे रंग गए सदगुरां ने कीता पड़ती है ना जेड़ी उन्होंने क्या मोह मरने का चाहे मरोगे हर के द्वार कहते माचर पूछे कौन है पड़ा हमारे बाहर जी कहते मेरे अंदर चाह है पर मैं मरा किथे आंदे है जे द्वारे के क्यों वो को थां बहुत चंगी है ओदे विच की बात है कमीर जी कहते ने मैं जब मरिया ना ते उन्हां दे द्वारे के मरिया ना जब मैं जाके उथे उन्हां दे द्वारे के पिया ते जे उन्होंने एहो पूछ लिया कि इत्थे कौन गया ते मेरा उन्हें भी बड़ा दरा हो जाएगा माचर पूछे कौन है पड़ा हमारे बाहर आंदे मेरा इन्हें भी बड़ा हो जाएगा बोलो जेड़ी मैं ये तुहाडे कोल अर्ज कर रहा हाँ हुण ये जगह दे उत्ते साडे संत परमेश्वरी और इस वसा उत्ते अपने हुए ते इस जगह दे उत्ते और लड़का खड़ोता अपनी माता नूं इह गल कहदा आंदा माता ऐसी मर्जी जवाब बने मारना मारना ऐसी मर्जी जवाब बने
और दूसरे दिन ही जेड़े कुछ बाकी सूबे सन अंग्रेज हुकूमत की नजर में जेड़े बहुते खतरनाक सन उन्होंने सूबे में इसे इलाहाबाद पहुंचा दिता गया प्रयागराज के किले। सच्चे पातशाह गए ने और साथियों के नाल सवेरे आसा दी वार दा कीर्तन होंदा, सारा दिन सत सत की विचार होंदी है, पिछले पैर दीवान सजदा है, नितनेम होंदा है, गुरबाणी का कीर्तन होंदा है। वो जेडे लोग ने उत्थे रहन वाले आसे पासे के लोग वेख के हैरान होए कि ये जेडे ने इन्नी खुशी वाले लोग और कीर्तन कथा करते हैं, इन्हां दा इस जेल खाने विच की काम है? जे कैदी नहीं तो फिर इत्थे की लैन आए ने, और इत्थे आए ने जे कैदी ने तो फिर इन्हां नूं कथा कीर्तन किवें सुझदा? गुरु साहब गुरबाणी विच फरमाउंदे ने कि जो नर दुख में दुख नहीं माना, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माना। बीत राग एक अवस्था है जो दुख सुख समान रही है। सतगुरु सच्चे पातशाह आप और उन्होंने साथी जेडे दुख सुख तो उच्चे सन,
ਇਸ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਕ ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਕਿਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ ਅਨੁਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਘਰ ਮਾਨ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ ਪਵਨ ਉਦਾਰਨ ਪੈ ਹਰਨ ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ ਕਉ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਵਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ ਧਨ ਧਨ ਜੇ ਤਉ ਕਉ ਦਿਓ ਤਾਸਿਓ ਨੇ ਹੁਨ ਕੀਨ ਕਉ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਆਪ ਕਿਉ ਢੋਲਕ ਦੀ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ ਆਜਨੀ ਕੇ ਤਾਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਕਾਹਿ ਰਾਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ ਦੇ ਭਜਰੇ ਤੈ ਮੀਤ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਔਦ ਚੰਦ ਹੈ ਨੀਤ ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਾਨੋ ਸਕਲ ਸੁਜਾਨ ਜੇ ਤੇ ਰੁਪਜੋ ਨਾਨਕਾ ਕਾਟ ਕਾਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸਾਇਆ ਸੰਤਨ ਕਰੋ ਉਪਕਾਰ ਕਉ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨਾ ਕਉ ਤੇ ਉਤਰੈ ਪਾਰ ਦੁਖ ਦੁਖ ਜੇ ਪਰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ मौका आया फिर का मेला शुरू होना है तो 29 तक 19 तो 19 सितंबर तो 14 अक्टूबर तक ये मेला होएगा। नौजवानों को खास करके कई ज़्यादा हिस्सा लेना, खास करके इस परिवार के जरूर जान उत्ते सारे सारा नसने उत्ते पहुँचने कृपा कर होरना भी प्रेरणा दे के ये वेखते हो कि शराब पीने वाले जो ने वो किसी न किसी ढंग नाल दूसरे आदमी नहीं पीते उन्होंने प्यार नहीं देते जो बिल्कुल ना पीवे अपनी शराब दवाई वास्ते कोई हल नहीं, दवाई वास्ते थोड़ी जी लै लेनी चाहिए। तो तुम भी खड़े हो के राम रसायन वाला अमल जोड़ा है वो सारा दिन पियाने वास्ते नौजवानों को प्रेरणा दे के उसे लैके जाओ ताकि अपनी संस्था के पूर्ण चल चुकी है अपने जीवन यात्रा में सफल करके भगवान ने चलना एक एक पाठ एक महीने का हर घर प्रति एक एक घंटा नाम को हर जी करते हुए जरूर सारे कराया करो। अगे भी पैना ना पैना साढ़े वास्ते गल नहीं एक पाठ एक महीने का हर घर प्रति हर जीव प्रति एक एक घंटा नाम सिमरन करया करो रोज। जोड़ा नवा बालक बच्चा जन्म लेंदा कोई घर के उस दिन तो वह एक घंटा सुना आप भी करना शुरू कर दो। जिस वे वो बालक हो जाए उसको तेरे इतने घंटे पूरे हो गए हम तो तू अपने घंटे पूरे कर। मैं अजकल कोई जिस वे आदमी किसी भी काम में तुरता है उन्होंने उसका फिर रस्ता लभना शुरू हो जाता है, भावें माड़े नहीं तुरे भावें चंगे नहीं तुरे। एक इस वे कलू का बहुत तगड़ा जोर है, बाहरों भी अंदरों भी छो। किन्ने साल पहलों किन्ने 100 साल पहलों गुरु रामदास ने ये लिखा हम कीड़े किरम सतगुर शरण आई। जे वो अपने आप में लिखते हैं असी पीढ़ियों के बाहर कितना अपने आप में समझ सकते हैं। कर दया नाम पर गाल ये चीज़ की प्राप्ति करो। धर्म वाले पासे तुरन में तकलीफा होंदियां ने पर उसका सुख प्राप्त होता है। तुम मेहनत मशक्कत करन जाते हो, टोकरी ढोंदे हो, थकावट हो जाती है पर उस पैसे के लालच नाल वो सारा दिन तुम करते हो। पर यह सब तो सिर कमा के काम है। हाबूर सारा लाइया नानक हर कमे
धर्म वाला पासा इस तरह का है जे असीं कोशिश करिए तो सानूं बड़ा कुछ प्राप्त हो जाता है। अजकल एक रिवाज है कि जिस वे कोई बीमार होंदा है किसी का ऑपरेशन होना होंदा तो वो कहते हैं कि उन्हें खून दो। तो मैं तुहानूं अर्ज करा भी जिहड़े जिहड़े ये गल मन के खून नहीं दिता जिन्होंने वो भी बच जाते हैं। हुणे हुणे ताज़ी गल तुहानूं दसना चाहना कि लुधियाने वाले दयानंद हस्पताल वाले काफ़ी सारी मदद करते हैं इस धर्म के कामों वास्ते। एक लड़की जौड़ा पिंड तो जिला जलंधर छोटी जी लड़की 10-12 साल की वो बीमार हो गई तो उसनों इतने फगवाड़े हस्पताल तो जवाब मिल गया। वो इतने पिंड साहब लाया इतों उन्होंने डॉक्टर खुराने को भेजा लुधियाने तो उन्होंने जो कोई बीमारी जो दसी गया ऑपरेशन हो गई जो ना इतने पहुँच गई तो इन्हें मर जाना। वो सब कुछ कृपा करता साधन बना दिता उत्थे पहुँचण दे ते उन्होंने खून देने वास्ते आख्या गया तो डॉक्टर ने आख्या भी खून नहीं देना खून तो बिना बच जाएगी। तो वो साड़ी बड़ी मदद करते हैं। वो लड़की जिन्होंने फगवाड़े जवाब मिल गया कि खून देने आते थे वो दसते नहीं कि वो ठीक ठाक है। तो हुण मेले का भोग पिया जिन्ने शरीर इत्थे आए ने वो आपो अपने मनां विच कोई भी प्रण कर जाण तो असीं यह काम जिहड़ा माड़ा छड्डांगे चंगा ग्रहण करांगे तो ये समझो कि सानूं कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है। तो सत निर्मल जी होंदे सन ये राम सम्मेलन कराउंदे होंदे सन बड़े साधु सन। उन्होंने आखना कई आदमियों ने जी आ आदमी 24 घंटे झूठ बोलता है तो फिर तुहाडे कोल भी 2 घंटे आ जाता। उन्होंने झूठ उन्होंने बोलिया नहीं बोलिया जिन्हें ये गल आखी 24 घंटे झूठ बोलता तो 2 घंटे तुहाडे कोल आ जाता तो 2 घंटे तो वो झूठ है। फिर उन्हें जंगल पानी जाना सोना भी है। तो इस वास्ते इस गल की निंदा ना कराया करो कि उत्थे आदमी जाता जी वाह नहीं करता जे वो काम करता कोई खर्चा किसी को नजायज़ होंदा कोई किसी की पैसा प्राप्त होंदा साथ समझाया कि कई घड़ी भी धक्के लग जाएंगे। तो मैं 24 घंटे झूठ बोलता तो 2 घंटे तुहाडे कोल आ जाता तो 2 घंटे तो वो झूठ है। फिर उन्हें जंगल पानी जाना सोना भी है। तो इस वास्ते इस गल की निंदा ना कराया करो कि उत्थे आदमी जाता जी वाह नहीं करता जे वो काम करता कोई खर्चा किसी को नजायज़ होंदा कोई किसी की पैसा प्राप्त होंदा साथ समझाया कि कई घड़ी भी धक्के लग जाएंगे। तो मैं ये अर्ज करांगा भी जिस तरह अपने अपने पार्टियां वाले अपने अपने धर्मां वाले जिहड़े ने वो अपनी किसी गल नूं भी कोशिश करते हैं कि इसनूं लुका के ते असीं ठीक राह ते तुरीए। तुसीं सारे इकट्ठे हो कोशिश करो कि गुरु कृपा करें साडे कोल बुराई होवे ही ना ते ताकि असीं ये जीवन यात्रा सफल करते हुए सतगुरां दे चरनां विच लागिए। ते हुण फिर दोबारा बेनती की जाती है कि उत्थे मेले तो गुरु साहब पहुँचे राजस्थान में मेला होना पहली बारी होना उत्थे उत्थे एक साडा दिखावा ही होना एक ढंग नाल कि असीं किस तरह उत्थे अपने आप को पेश कर सकते। इस दिन का मेला होना तो उत्थे वक्त मिलता है जिस आदमी को पसंद करने वाले को खाना मिल जाए उनको मौका छड्डदा अपना। जिस आदमी दुकानदार को दुकान मिल जाए तो कभी मौका नहीं छड्डदा। इसी तरह ही भाई गुरदास जी ने मिलना सूफी वेट करेंगे पूरा पूरा गुजारे गुजारा मिलने राखी में सारे नाम दे गए साथ तो तगड़े होकर अध्ययन करो ताकि खबरों वाले पास कुछ समय कर सकिए अपनी जीवन यात्रा। धंधा वाले में अंतिम बेनती है कि वो कोई लेन देन में पार्टी को कोई दूसरी तरह इस्तेमाल। जी साखी शुरू करो जी किस तरह संत माघा ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਤੀ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਆ ਤੇ ਮਾਘਾ ਸਿੰਘ ਆਖੇ ਵੀ
ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਦੇ ਡੰਨ ਜਿੰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਘੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਘਾ ਸਿਉਣੀ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 15 ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘੱਲੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਘੱਲ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਸੁਲਝਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਘੱਲ ਦੇ। ਆਦਾ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਘੱਲਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਮਰੋਗੇ? ਆਖੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ? ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ 200 ਰੁਪਈਆ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿਆਂ ਇਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ। ਲੈ ਵੀ 200 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਕਾਹਨੂੰ ਮਰਨਾ। ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਘਰੇ ਤੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਸਲ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੋਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜੁੱਲੀ ਮੰਜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਘਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਘੱਲਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਅਖੇ ਜੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਲੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਘਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਸਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਦ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਕਮਾਦ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਮਾਦ ਇੱਕ ਵਿਗਾ ਪੈਲੀ ਸੰਨ 'ਚ ਪਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਕਮਾਦ ਪੀੜ ਕੇ ਪੈਲੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੋਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੋਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਦ 'ਚ ਆ ਵੜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਮਾਦ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਚੱਕ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਵਾਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਥਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਬਈ ਸੰਤ ਜੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੌੜਕੀਆਂ ਮੰਗੀ ਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜੋ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਠ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਾਘਾ ਸਿਆਂ ਕਿਉਂ ਜਵਾਕ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਇਉਂ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ।
आखन लगा हुण तां पैसे भी भाड़ा भी है नहीं गा। मैं क्या जिन्ने रुपये ना सारे चक ला ते पर इहनूं पाणी साहब नूं लै जा। वो रुपये सारे उन्हें ले ले ते मुंडे नूं भैणी साहब लै गया। अगे सतगुरु प्रताप सिंह भैणी साहब सीगे रामसड़ खड़े है ते जाके मत्था टेकिया ते सतगुरु प्रताप सिंह जी आदे आओ मागी की हाल है। आखन लगा सच्चे पातशाह हाल कोई नहीं भुखे मरदे हैं। ते सतगुरा दे जे फिर तुसी भुखे ना मनो सानू कौन मन्ने। ते नाल ही पैंतरा बदलता कि सानू भी सतगुरु राम सिंह ने प्रसादा देना ही है ना। इस करके आखन लगे फिर होर घर बार का सारा हाल चाल पुछया। आखन लगा जी हाल कोई नहीं गा। ते सतगुरु आखन लगे चंगा इउं कर तू भैणी साहब इत्थे तू तां जा दुआबे की उगराही कर ते प्रीतम सिंह नूं आख पिंड नूं चलिया जावे। ते उन्होंने आख्या जा बई तू पिंड नूं चलिया जा। उन्होंने हुण नवां नवां गया सीगा। उन्हें आख्या दिहाड़ी होर रहीए ते तीजे दिन फिर सतगुरा याद है तू गया नहीं होए। आखन लगा जी अज जाना है। जिस वेले आया आके ते ਉਹੀ ਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਨਾਥ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਆ 11 ਵਜੇ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜ ਲਾ। 11 ਵਜੇ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਉਂ ਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ माल है वो तू गंगानगर तू लिजाया कर। उन्नी दिन 5 रुपये हुंदे सी गड्डे दे ते बलद चंगे इन्हां दे सीगे ते उत्थे भैणी साहब अपना रोज़ गंगानगर जाया करे ते 5 रुपये रोज़ दे ले आया करे। उत्थों साल भर रहे। साल भर जिस वेले रहे ते फिर वो सतगुरां ने जीवन नगर जमीन खरीदी सीगी। इत्थे उन्हां नूं ले आंदा लिया के ते एक मरबा सतगुरां ने दिता उन्होंने। हुण जीवन नगर के इलाके च वो रहिंदे आ नंजन सिंह ते उहदा भरा छोटा जीत सिंह दोवें है। ते बड़ी सतगुरु की कृपा उन्हां ते कित्थे तां वो जदों आदे सीगे भी असीं भुखे मरांगे ते प्रीतम सिंह दे हुंदियां भुखे मरन लग पे ते जदों सतगुरां दी शरण गए ते फिर नवें सिरे ही बादशाह बनाते। इस तो श्रीमान संत जग सिंह जी विरध अवस्था विच भी तुरिया नहीं जाता ते इस तरह हौली हौली चल के भी साध संगत दे विच साहू जी दे ते साध संगत दे दर्शन करन आंदे। सारी संगत संत अमर सिंह जी जो कि विरध अवस्था ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਰੇ ਆਓ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
सहयोगी बहुत बड़ी गिनती कारखाने वाली आ रहे हैं। उन्होंने अगे भी बेनती है कि वो पहला प्रदक्षिणा करके दरबार साहब मत्था टेक के फिर सेवा वास्ते आउन, क्योंकि सेवा वैसे थोड़ी अज तो प्रबंध हो रहा है। लेकिन उन्होंने अगे बेनती है कि वो सारे प्रदक्षिणा करके दरबार साहब मत्था टेक के फिर दोबारा पास आउन। अपना शीतल वाली जिसे सुन रहे हो
बाबा जी के पास पहुंचे